खबर कुरुक्षेत्र से बड़ी जानकारी। कुरुक्षेत्र से बड़ी अपडेट, पुलिस ने किसानों को दिल्ली कूच रोका है। शाहबाद मारकंडा पर बैरिकेड कर किसानों को रोका गया है। पुलिस और किसान आमने सामने डटे हैं। बैरिकेड के इस पार पुलिस, उस पार किसान, यही नजारा तमाम बॉर्डर इलाके में नजर आ रहा है। किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था कर दी गई है। देखिए, किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। अगर आप पूरे खबर को समझिए, जिस तरीके से किसानों को रोका गया है, दोपहर के 1 बज चुके हैं, 1:15 का ये समय हो रहा है, और देखिए किस तरीके से लंगर की व्यवस्था किसानों ने कर दी है। जहां ये रुके हुए हैं वहीं पर खाना चालू कर दिया है, यानी कि पूरी तैयारी थी इनकी आज की। पुलिस की रोक के बावजूद डटे हुए हैं किसान, कोई वो वापस नहीं लौटा है। हर बॉर्डर इलाके पर डटे हुए हैं ये किसान। तस्वीरें देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे किसान, किसान घाट जाना चाह रहे थे किसान, जंतर मंतर जाना चाह रहे थे किसान, प्रदर्शन करना था इनको वहां पर। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, अगर बात की जाए, देखिए पूरी तैयारी के साथ आए थे किसान, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने अभी लंगर भी शुरू कर दिया है, तो तमाम बॉर्डर इलाके पर यही हालात नजर आ रहे हैं। किसानों को रोक दिया गया है। कुरुक्षेत्र की तस्वीर कितनी खास, दर्शकों को दिखाइए, अपडेट बताइए। बिल्कुल बात की जाए तो कुरुक्षेत्र ये जो है शाहबाद का इलाका है, यहाँ पर जो है हालांकि किसान जो है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उससे पीछे देखिए किस तरह से जो वरुण वाहन है, बैरिकेडिंग है, उसके बाद वरुण वाहन है, उसके बाद जो है मिट्टी के जो है वो भी यहाँ पर खड़े किए गए हैं, ताकि यदि किसान किसी तरह की यदि जबरदस्ती जबरन जो है यहाँ से आगे दिल्ली जाना चाहें तो वो जो है ना जा सके। हमारे साथ जो है किसान नेता मंजीत जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। जी मंजीत जी, क्या कहेंगे आपको यहाँ पर जो है रोका गया है, क्या बताना चाहेंगे आप? कहना तो यही चाहेंगे देश की सरकार करती है किसान की सबसे के लिए उसको रद्द करवाने के लिए शांतमय ढंग से किसान घाट जा रहे थे, पर सरकार ने हमारे को यहाँ जबरदस्ती रोक के रखा है। तो कितनी देर से रोका हुआ है आपको यहाँ शाहबाद? कितने लोग हैं आप? लोग तो बहुत लोग यहाँ हैं, बहुत लोग दाएं बाएं दिल्ली जाने के लिए निकल गए हैं। लगभग 200-400 लोग तो अभी भी यहाँ बैठे हैं। तो रोक रखा है हमारे को। ये बात हम समझते हैं कि सरकार हमारी बात सुनना क्यों नहीं चाहती, जब यहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि देश के किसान की आय 2 गुनी कर दी जाएगी 2000। अब वो बातें हमारे को सिर्फ बातें नजर आ रही है। हम कहना चाहिए कि वो बात रास्ते में तो अब आपको दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखो, दिल्ली जाना हमारे लिए, अगर हमें इन बैरिकेड की बात करें, ये बहुत बड़ी बात है। इन बैरिकेडों का 1.5 मिनट के अंदर हम भाग देंगे। अब देश बचाओ मोर्चे की एक हाल है कि हमने शांतमय ढंग से जाना। क्यों? क्योंकि हमारे को कभी देशद्रोही बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, हमारे को ये बोलते हैं हमें शांतमय ढंग से जाना है। हालांकि हमारे पहले भी शांतमय ढंग से, हम शांतमय ढंग से जाके शांतमय तरीके से अपनी बात सरकार के तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए, ये मंजीत जी हैं जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग जो है इसको पार करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन उनका आंदोलन जो है शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। इसलिए यदि पुलिस ने उन्हें रोका है तो वो यहाँ रुके हुए हैं। और ये देखिए लंगर की तस्वीर जिसकी हम बात करें तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। यहीं बॉर्डर इलाके पर ही किसानों ने खाना पीना शुरू कर दिया है और लंगर की व्यवस्था की गई है, और इस तरीके से किसान बैठ करके, इन्हें रोक दिया गया, दिल्ली जाने नहीं दिया गया, लेकिन यहीं बीच रास्ते पर बैठ करके इन्होंने अपना खाना पीना शुरू कर दिया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से अपनी मांगों पर अड़े किसान, दिल्ली कूच की मांग पर अड़े किसान। धारा 163 लागू है, बावजूद इसके ये सभी एक साथ इकट्ठा होकर के मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल लंगर करते हैं। हमारे साथ राजीव लगातार बने हुए हैं और राजीव से जानना चाहेंगे। राजीव, देखिए आप किसान नेता से बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक बात मैं चाहूंगी, एक सवाल उनसे जरूर ये पूछिए कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि धारा 163 लागू हो चुकी है और कुछ
किसान नेताओं की बातचीत चल रही है कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ। इस बात की जानकारी है उनको, तो क्या उन्हें वापस लौट जाना चाहिए या वो यहीं पर रहेंगे? देखिए, कुछ किसान संगठनों की कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से बातचीत चल रही है। क्या आपको इस बात की जानकारी है? और दूसरा, 163 लगी हुई है, तो क्या आपको इस बात की भी जानकारी है कि 163 की अवहेलना करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखो, हमें काम का बिल्कुल भी डर नहीं। मैंने ये तो बताया 163 लगाई क्यों है, ये तो पता तो लगे। श्याम सिंह राणा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देश की जनता से सवाल है और श्याम सिंह राणा जी से भी सवाल है कि क्या श्याम सिंह राणा जी भारत अमेरिका ट्रेडिंग को रद्द कर सकते हैं? क्या उनके ये पावर है उनके पास? जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो उनके पास नहीं होगा। क्या होनी चाहिए नौजवान देश के कृषि मंत्री के साथ मीटिंग तो होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री के साथ सरकार वाली बात। बिल्कुल राजीव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही, बड़ी अपडेट। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी अपडेट, सरवन सिंह पंढेर ने दिया है बड़ा बयान। किसान नेता सरवन